वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के लक्षण, उसके कारण और आसान घरेलू उपचार के बारे में। अगर आपको गर्दन में दर्द, अकड़न, चक्कर या हाथों में झुनझुनी की समस्या होती है तो ये सर्वाइकल का संकेत हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये समस्या क्यों होती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और कौन से घरेलू उपाय और एक्सरसाइज से आप अपनी दर्द भरी गर्दन को जल्दी आराम दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी सर्वाइकल पेन से राहत पा सकें। सर्वाइकल पेन के लक्षण, कारण और घरेलू इलाज। गर्दन क्षेत्र में असुविधा या दर्द को सर्वाइकल पेन कहते हैं। यह अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव, चोटों या गठिया जैसी अपक्षयी स्थितियों के कारण होता है। इससे अकड़न और गर्दन की गति सीमित होना जैसे लक्षण अनुभव होते हैं, जो दैनिक गतिविधियों और जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। सर्वाइकल पेन के लक्षण। सर्वाइकल पेन के लक्षण अंतर्निहित कारण के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसके सामान्य लक्षणों में निम्न शामिल हैं। 1. गर्दन में दर्द। गर्दन में लगातार या रुक रुक कर दर्द होना, जो हल्के दर्द से लेकर तेज हो सकता है। 2. अकड़न। गर्दन को हिलाने में कठिनाई, खासकर जब सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ना हो। 3. सिर दर्द। अक्सर गर्दन से शुरू होकर सिर के पीछे और कनपटी तक फैलता है। 4. कंधे और बाहों में दर्द। दर्द जो गर्दन से कंधों और बाहों तक फैलता है, कभी कभी उंगलियों तक फैल जाता है। 5. झुनझुनी बाहों, हाथों या उंगलियों में चुभन और सुइयों की अनुभूति या सुन्नता, जो तंत्रिका के शामिल होने का संकेत देती है। 6. कमजोरी। हाथों में कमजोरी, जो पकड़ की ताकत को प्रभावित कर सकती है। 7. गति की सीमित सीमा। बिना किसी परेशानी के गर्दन को स्वतंत्र रूप से हिलाने की क्षमता में कमी होना। 8. मांसपेशियों में ऐंठन। गर्दन की मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन, जिससे जकड़न और असुविधा होती है। 9. चक्कर आना। कभी कभी सर्विक्स, रीढ़ की समस्याओं से जुड़ा होता है, जो संभावित रूप से संतुलन को प्रभावित करता है। 10. निगलने में कठिनाई। कभी कभी गर्दन का दर्द इतना गंभीर हो सकता है कि निगलने में बाधा उत्पन्न होती है। ये लक्षण दैनिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कारण निर्धारित करने और उचित उपचार प्राप्त करने के लिए लगातार या गंभीर सर्वाइकल पेन के लिए मेडिकल सहायता महत्वपूर्ण है। सर्वाइकल पेन के कारण। सर्वाइकल पेन विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें मामूली समस्याओं से लेकर अधिक गंभीर स्थितियां शामिल हैं। इन कारणों में निम्न शामिल हैं। 1. मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव। बार बार दोहराई जाने वाली गतिविधियां या पुअर पोस्चर, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल का लंबे समय तक उपयोग। खराब नींद की स्थिति गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा कर सकता है। 2. चोट। अक्सर कार दुर्घटनाओं के कारण विप्लैश का कारण बन सकता है, जिससे गर्दन में तेज दर्द होता है। साथ ही गिरना या खेल में चोट लगने से मांसपेशियों, लिगामेंट या हड्डी को नुकसान हो सकता है। 3. डिजनरेटिव डिजीज। ग्रीवा रीढ़ के जोड़ों में धीरे धीरे होने वाली टूट फूट से सूजन और दर्द हो सकता है। सर्वाइकल स्पाइन में उम्र से संबंधित परिवर्तन, जिसमें हड्डी के स्पर्श का निर्माण भी शामिल है, क्रोनिक गर्दन दर्द का कारण बन सकता है। 4. नर्व कंप्रेशन। उभरी हुई या फटी हुई डिस्क रीढ़ की नसों पर दबाव डालती है, जिससे दर्द, सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है। दथी। स्पाइनल कैनाल के सिकुड़ने से नसें दब सकती हैं, जिससे गर्दन में दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। 5. संक्रमण और सूजन संबंधी स्थितियां। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों के संक्रमण से गर्दन में गंभीर अकड़न और दर्द हो सकता है। रूमेटॉइड गठिया, जो ग्रीवा रीढ़ को प्रभावित कर सकती है, जिससे सूजन और दर्द हो सकता है। अन्य कारण। फाइब्रोमाइल्जिया, एक पुरानी स्थिति जिसमें गर्दन सहित व्यापक दर्द होता है। खराब एर्गोनॉमिक्स। अपर्याप्त वर्कप्लेस सेटअप खराब मुद्रा और सर्वाइकल पेन में योगदान कर सकता है। तनाव। उच्च स्तर के तनाव और चिंता से मांसपेशियों में तनाव और गर्दन में दर्द हो सकता है। सर्वाइकल पेन दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और इलाज करने के लिए अंतर्निहित कारण की पहचान करना आवश्यक है। सर्वाइकल पेन के घरेलू इलाज। घरेलू उपचार सर्वाइकल पेन को प्रबंधित और कम करने में प्रभावी होते हैं, खासकर जब यह मांसपेशियों में खिंचाव या पुअर पोस्चर जैसी छोटी समस्याओं के कारण होता है। नीचे दिए गए घरेलू उपचार आपकी मदद कर सकते हैं। 1. गर्मी और सर्दी चिकित्सा। ठंडी सिकाई। सूजन को कम करने और दर्द को सुन्न करने के लिए प्रभावित क्षेत्र पर 15 से 20 मिनट के लिए तौलिए में आइस पैक लपेटकर लगाएं। हीट थेरेपी। तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देने और रक्त प्रवाह में सुधार के लिए गर्दन पर गर्म सेक या हीटिंग पैड का उपयोग करें। 2. व्यायाम और स्ट्रेचिंग। गर्दन को स्ट्रेच करें,
लचीलेपन को बेहतर बनाने और कठोरता को कम करने के लिए गर्दन को धीरे से स्ट्रेच करें। धीरे धीरे अपने सिर को आगे, पीछे और अगल बगल झुकाएं। मजबूत बनाने वाले व्यायाम, सर्विक्स और रीढ़ को बेहतर समर्थन प्रदान करने के लिए कंधे सिकुड़ने और गर्दन घुमाने जैसे व्यायामों से गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करें। 3. आसन में सुधार। एर्गोनोमिक समायोजन। सुनिश्चित करें कि आपका कार्यक्षेत्र एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन किया गया है। अपने कंप्यूटर मॉनिटर को आंखों के स्तर पर रखें और ऐसी कुर्सी का उपयोग करें जो आपकी रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक मोड़ को सहारा दे। ध्यानपूर्ण मुद्रा। अपने सिर को अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़कर अच्छी मुद्रा का अभ्यास करें और झुकने से बचें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते समय। 4. जीवन शैली में परिवर्तन। नियमित ब्रेक। गर्दन पर दबाव डालने वाली गतिविधियों से नियमित ब्रेक लें, जैसे कंप्यूटर पर काम करना या स्मार्टफोन का उपयोग करना। सोने की स्थिति। गर्दन के तनाव को कम करने के लिए सहायक तकिए का उपयोग करें और तटस्थ नींद की स्थिति बनाए रखें। पेट के बल सोने से बचें, इससे गर्दन मुड़ सकती है। 5. जलयोजन और आहार। हाइड्रेटेड रहें। स्पाइनल डिस्क की लोच बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं। सूजन रोधी खाद्य पदार्थ। सूजन को कम करने में मदद के लिए मछली और अलसी जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। 6. ओवर द काउंटर दर्द से राहत। दर्द निवारक दर्द और सूजन को प्रबंधित करने के लिए इबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जैसी ओवर द काउंटर दर्द दवाओं का उपयोग करें। 7. मसाज थेरेपी। खुद मालिश करें। मांसपेशियों के तनाव को दूर करने और परिसंचरण में सुधार के लिए गर्दन और कंधों की धीरे से मालिश करें। प्रोफेशनल मालिश कराएं। गर्दन के दर्द से लक्षित राहत के लिए एक प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट की मदद लें। 8. विश्राम तकनीकें। तनाव प्रबंधन। तनाव से संबंधित मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेने, ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। इन घरेलू उपचारों की मदद से सर्वाइकल पेन को कम करने और दोबारा होने से रोका जा सकता है। हालांकि अगर दर्द बना रहता है या बिगड़ जाता है, तो आगे के मूल्यांकन और उपचार के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, अगर घरेलू उपचार के बावजूद भी सर्वाइकल दर्द बना रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर घरेलू उपचार से सर्वाइकल दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो आपको एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। वे सही निदान और उपयुक्त उपचार की सिफारिश करेंगे। क्या तनाव सर्वाइकल दर्द में योगदान दे सकता है? तनाव गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा करके सर्वाइकल पेन में योगदान कर सकता है, जिससे असुविधा हो सकती है और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी स्थिति बढ़ सकती है। क्या गलत तरीके से सोने से सर्वाइकल दर्द हो सकता है? हाँ, गलत तरीके से नींद सोने से गर्दन की मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है, जो सर्वाइकल पेन का कारण बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी सर्वाइकल पेन से राहत पा सकें। अगर आप ऐसी ही हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।